नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर श्रीनगर में आतंकियों की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए 12 से अधिक क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर किए गए तैनात। एनआईए के एसएसपी राकेश बलवाल, सीबीआई के डीएसपी श्यामदत्त शर्मा, डीएसपी नीलता एंगमो को उत्कृष्ट जांच के लिए गृह मंत्रालय ने किया सम्मानित। कश्मीर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। और गुरुवार रात आतंकियों द्वारा भाजपा के मंडल प्रधान पर हमला, मंडल प्रधान समेत घर के 7 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकियों की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए 12 से अधिक क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर ये ड्रोन आसमान से निगरानी रखेंगे। लाल चौक, बेमीना, नौगांव, महाराजा बाजार आदि इलाकों में एक बार फिर से वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं जैसे 90 के दशक में देखने को मिलते थे, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। सुरक्षा बल स्थानीय लोगों को लंबी कतारों में खड़े कर तलाशी लेते देखे गए। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला कर्मी भी संदिग्ध महिलाओं की तलाशी लेती नजर आई। इस कड़ी में सुरक्षा से साफ है कि सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि आतंकियों की नापाक हरकतों को नाकाम बनाया जाए। इस बीच सुरक्षा बलों की तरफ से कुछ इलाकों में तलाशी अभियान चलाने की भी खबरें मिली हैं। किराए पर रह रहे लोगों की शिनाख्त की जा रही है। देश को दहला देने वाले पुलवामा हमले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने वाले एनआईए के एसएसपी राकेश बलवाल को गृह मंत्रालय ने जांच के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार देने का फैसला लिया है। इसके अलावा जम्मू में रोशनी घोटाले और फर्जी गन लाइसेंस जैसे मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी श्यामदत्त शर्मा और कश्मीर में नशाखोरी के मामलों की जांच में जुटी पुलिस की युवा महिला अफसर डीएसपी नीलता अंगमो को भी पुरस्कार के लिए चुना गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट जांच के लिए दिए जाने वाले अवार्ड की घोषणा कर दी है। देश भर में पुलिस, सीबीआई और एनआईए के अफसरों को ये सम्मान मिलता है। इन अवार्ड में जम्मू कश्मीर से 3 अफसरों को चुना गया है। एनआईए के एसएसपी राकेश बलवाल, सीबीआई जम्मू के डीएसपी श्यामदत्त शर्मा और जम्मू कश्मीर पुलिस की युवा महिला पुलिस ऑफिसर डीएसपी नीलजा अंगमो को अवार्ड के लिए चुना गया है। एक वक्त था जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मगर अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही कश्मीर के लोगों ने महबूबा को जवाब दे दिया है, क्योंकि कश्मीर में हर जगह तिरंगा शान से लहरा रहा है। नौबत ये है कि कश्मीर में तिरंगे की कमी हो गई है। इसका मुद्दा भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने उठाया है। भाजपा ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की है। लोग भी आयोजन करने को लेकर खुद आगे आ रहे हैं। पंचायतों से लेकर वार्डों तक आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। हालांकि सभी जगह भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लहराने के लिए 500 तिरंगे दिए हैं। इनमें हर जिला इकाई को 30-30 तिरंगे दिए हैं। सरकारी विभागों में समारोह के लिए तिरंगे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग तो खुद ही तिरंगा बनवा रहे हैं। जिले के खांडली में भाजपा के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर पर गुरुवार रात आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें मंडल प्रधान समेत परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। हमले में 5 वर्षीय मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। घायलों के अस्पताल पहुंचने पर वहां डॉक्टरों के उपलब्ध न होने पर लोगों ने जमकर बवाल किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीआईजी के साथ भी भीड़ ने धक्का मुक्की की। घटना रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। मंडल प्रधान परिवार के कुछ अन्य सदस्य घर में बैठे हुए थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। इसमें जसवीर सिंह, उनके पिता सहित परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। सभी को जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में निर्माणाधीन व प्रस्तावित 6 विकास परियोजनाओं को सरकार ने खास परियोजना की श्रेणी में रखा है। इन परियोजनाओं में जम्मू व श्रीनगर में प्रस्तावित मेट्रोलाइट रेल परियोजना के अलावा बठिंडा, जम्मू व श्रीनगर गैस पाइपलाइन, कीरू व कवार पन बिजली परियोजनाएं,
और शाहपुर कंडी और उज्ज परियोजना शामिल है। 540 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता वाली कवार पनबिजली परियोजना का निर्माण 4,642 करोड़ की राशि से होना है। इस संबंध में निवेश मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण 2,793 करोड़ की राशि से होना है। इसके अलावा पंजाब परियोजना प्राधिकरण की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार में गत वीरवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ समाप्त हो गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तो मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी मुठभेड़ स्थल से गायब है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से बचकर निकलने में सफल रहा। हालांकि सुरक्षाकर्मी आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश कर रहे हैं। क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा संगठन के बताए जाते हैं। हालांकि मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पा रही है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पूरी रात और तड़के रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने सुबह एक बार फिर आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, परंतु जब वे नहीं माने तो एक आतंकी को मार गिराया गया। मारा गया आतंकी विदेशी है और उसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर विफल कर दिया। इस बार उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इनमें 5 पिस्तौल, 15 हैंड ग्रेनेड, 5 मैगजीन, 3 डेटोनेटर, 150 पिस्टल कारतूस और ब्राउन शुगर का एक पैकेट शामिल है। बीते 24 घंटों में उत्तरी कश्मीर में यह हथियारों की दूसरी बड़ी बरामदगी है। पुलिस के अनुसार उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह में एक इनपुट के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल हाजी तारा करनाह के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है। हर तरफ उत्साह भरे हुए लोगों के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि इस दिन को आन बान और शान के साथ मनाया जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इसमें सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। SRML हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे रणबीर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, उसका दस्ता गौतम के नेतृत्व में धीरे धीरे कदम से कदम मिलाए, सीना ताने, फख्र से अपना सर ऊंचा उठाए, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गौतम। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच रामपाल शर्मा की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कल राजौरी में भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार के 7 सदस्यों के घायल होने और एक बच्चे की मृत्यु को लेकर इस कायरतापूर्ण कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया कि कश्मीर में तो उनका खात्मा लगभग हो चुका है, लेकिन उनकी अब बुरी दृष्टि जम्मू की तरफ है। लेकिन जम्मू की जनता उनके उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। हमारे राजौरी, पुंछ और डोडा और भद्रवाह के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ का जो हिंदू समाज जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय के अंदर हिंदू जागरण मंच अपनी गतिविधियां इन मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के अंदर डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में तिरंगा फहराओ अभियान चलाया गया। इसमें उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जिस तरह कश्मीर में 15 अगस्त को लाल चौक में रौनक देखी जाएगी, वैसे ही पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तिरंगे की आन बान और शान दिखाई देगी। तिरंगे का मतलब आन, उस आन बान शान के साथ जो आन बान शान श्रीनगर के लाल चौक के अंदर हुई, वही आन बान शान 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हो। इसलिए लोगों को आह्वान करने का प्रयास करना चाहता हूँ और यही मैसेज दे रहा हूँ। वो पाकिस्तानी जो चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं, ये सरकार उनको पकड़ करके अंदर करे और ये सरकार उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल के अंदर भेजे। और एक और बात, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी समर्थक, इसको भी पकड़ो और तिहाड़ जेल भेजो।
ये सबसे बड़ा मैसेज। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में आज पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन में कहा कि राजौरी के भाजपा कार्यकर्ता पर पाकिस्तान और उनके आकाओं के कायरतापूर्ण कार्य से उन्होंने कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि एक परिवार जिस पर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड हमला किया गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए और एक बच्चे की मौत हो गई, इसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की और साथ ही साथ पाकिस्तान का झंडा भी फूंका। के घर में उसके बाद ये तीसरी घटना जो है वो राजौरी के अंदर है, जिसके अंदर 2 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, वो शहीद हुआ है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये कुत्ते की दूम है, ये कभी सीधी होने वाली नहीं है। इसको जूते की भाषा ये हमेशा समझता है। जितनी बार भारत ने इसको समझाया है वो जूते मार मार के समझाया है। तो अब चाहिए इनको कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करके वहां से आतंकवादियों को खत्म किया जाए और इस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाए। यही आज हम केंद्र सरकार से जो है वो मांग कर रहे हैं। ट्रैफिक कर्मी हमेशा लोगों को जागरूक करने हेतु हमेशा यही बताते हैं कि हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसको लेकर वो कई बार चालान भी काटते हैं ताकि लोगों को सबक मिल सके, लेकिन लोग हैं कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। और इसी को देखते हुए एक वाकया भी पेश आया। गंग्याल में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें गंग्याल मेन रोड पर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। इसमें कार चालक जो स्विफ्ट चला रहे थे, गौतम समोत्रा उनका नाम बताया जा रहा है, तालाब तिल्लो के रहने वाले हैं और वे गलत साइड पर चल रहे थे, जिसमें सामने से ट्रक आया और आपस में टक्कर हो गई। इसमें गौतम समोत्रा जो तालाब तिल्लो के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।